और सूरजभान सिंह को लगता होगा कि जिस तरह से उनके भाई को हरा दिया उसी तरह से अनंत सिंह को भी हरा देंगे। तो अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा था अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन वो हरा नहीं पाए, बाजी पलट गई। दुलार चंद की हत्या होने के बाद तो पूरी तरह से बाजी पलट गई। पहले थोड़ी लड़ाई भी थी, लेकिन उस हत्या के बाद बाजी इसलिए पलट गई कि जो यादव समाज के लोग थे उन्होंने भूमिहार समाज को गाली देना शुरू कर दिया दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। तो पूरे भूमिहार समाज ने इसको अपने आन शान की लड़ाई मान ली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। दुलार चंद हत्याकांड में 141 दिनों बाद जेल से रिहा हुए अनंत सिंह आज रोड शो करते हुए मोकामा पहुंचे। उन्होंने बढ़ैया स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर शक्ति धाम में पूजा किया। सुबह पटना से मोकामा के लिए निकले अनंत सिंह का जगह जगह उनका समर्थकों ने स्वागत किया। लोगों के उत्साह से अनंत सिंह इतना उत्साहित हो गए कि सूरजभान सिंह के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। उनके समर्थकों ने सूरजभान सिंह के पेट्रोल पंप, जिसके पीछे उनका घर है, खूब शेरे बिहार अनंत सिंह के नारे लगाए। इस पर विगतवश जानेंगे हम। हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अनंत सिंह कल जेल से बाहर निकले और आज पटना से मोकामा तक रोड शो कर दिया। सर बिल्कुल, अनंत सिंह जब भी जेल से बाहर निकलते हैं तो इसी तरह की तस्वीर होती है, लेकिन इस बार कुछ खास तस्वीर थी क्योंकि अनंत सिंह इस बार चुनाव के दौरान ही जेल चले गए थे। चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच गए नहीं थे, तो इस बार निकले जेल से बाहर तो बेऊर जेल से लेकर उनके सरकारी आवास तक तो लोगों का मजमा लगा हुआ था। हजारों हजार उनके समर्थक पहुंचे हुए थे क्योंकि चुनाव जीतने के बाद अपने नेता को देख नहीं पाए थे। और दूसरे दिन यानी आज अनंत सिंह अपने 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना से जब मोकामा के लिए निकले तो रोड शो देखने लायक था। साथ जो समर्थक थे नाचते गाते उछलते सेल्फी लेते जा रहे थे। अथमल गोला में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शेरे बिहार अनंत सिंह के नारे लगाए। ठीक है, अनंत सिंह ने अपने पैतृक गांव नदवा पहुंचकर कुलदेवी की पूजा भी की। पंडारक में उनका जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने जेसीबी से अनंत सिंह पर खूब फूल बरसाए। ठीक है, खूब सेल्फी लिया, खूब हंगामा किया, खूब नारे लगाए। उसके बाद बाहुबली अनंत सिंह सीधे मोकामा की तरफ कूच कर गए, जहां उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने परशुराम मंदिर में आरती भी की, पूजा पाठ भी की और मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंदिर बनवाइए, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि ठीक है मैं बनवाऊंगा। तो भगवान के दरबार में गए, पुजारी ने मांग रख दी, भगवान की मांग, और अनंत सिंह ने उसको स्वीकार भी कर लिया। सर, अनंत सिंह इतने जोश में आ गए कि सूरजभान सिंह के दरवाजे तक पहुंच गए। देखिए, अब मोकामा बाजार में अनंत सिंह जाएं और सूरजभान सिंह के घर तक नहीं जाएं, ये कैसे संभव है? तो मोकामा बाजार में सूरजभान सिंह का घर है और पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप बाजार में है, मेन रोड पर, और उस पेट्रोल पंप के ठीक पीछे उनका नया घर है जहाँ पर सूरजभान सिंह उनका परिवार रहता है। बहुत आलीशान बंगला है। तो अनंत सिंह अपने लैंड क्रूजर से उतरे और बाजार में, और पैदल चलते चलते अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंच गए सूरजभान सिंह के पेट्रोल पंप तक। और उस दौरान उनके समर्थकों का उत्साह देखने लायक था और खूब नारेबाजी की, शेरे बिहार अनंत सिंह, शेरे छोटे सरकार अनंत सिंह जिंदाबाद, शेरे बिहार जिंदाबाद। तो जितना नारा लगाना था, जितनी ताकत दिखानी थी, उनके समर्थकों ने सूरजभान सिंह के पेट्रोल पंप पर दिखाई। हाँ, अनंत सिंह पेट्रोल पंप तक पहुंचे और सूरजभान सिंह उनके समर्थक नारे भी लगाते रहे। तो इस दौरान अनंत सिंह ने कहा कि देखिए, पटना से यहाँ तक आने में 100 बार गाड़ियों से उतर चुका हूँ। विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी बीणा देवी आरजेडी कैंडिडेट थी। चुनाव के दौरान दोनों तरफ से खूब बयानबाजी भी हुई थी और मुझे याद है कि चुनाव के दौरान भी बीणा देवी उसी घर में रहती थी जिस घर तक पहुँचे थे आज अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ। तो बहुत देखने लायक तस्वीर थी भाई। सर, ऐसे में तो सूरजभान सिंह के समर्थकों के साथ उनके समर्थकों की झड़प भी हो सकती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकती थी, आमने सामने होते तो हो सकती थी, लेकिन अनंत सिंह के समर्थक जब पहुंचे सूरजभान सिंह के पेट्रोल पंप पर तो उन्होंने कोई बवाल नहीं किया। अपने नेता के पीछे पीछे वो चल रहे थे, आगे चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, नारे लगा रहे थे। और अनंत सिंह बहुत देर तक रुके नहीं, सूरजभान सिंह के पेट्रोल पंप तक गए पैदल और फिर वहीं से वो घूम गए और फिर अपना लैंड क्रूजर
पर सवार होकर आगे निकल गए। लेकिन ये तो माना ही जा रहा है ना भाई कि उनका मकसद बवाल करना नहीं था, लेकिन सूरजभान सिंह को अपनी ताकत के एहसास दिलाना था। सर सूरजभान सिंह को बुरा भी तो इस चीज़ का लग सकता था ना। अरे किसी को बुरा लगेगा ना, जो चुनाव हार गया हो, चुनाव जीतने वाला अगर उसके दरवाजे तक जुलूस लेकर जाएगा बैंड बाजे के साथ और उसके नारे लगेंगे तो अच्छा थोड़े लगेगा। अब कोई भी दुश्मन दरवाजे तक पहुंचेगा नारा लगाते हुए, मार्च करते हुए अपने हजारों समर्थकों के साथ, तो अच्छा किसी को थोड़े लगेगा। लेकिन वो तो बवाल कर नहीं रहे थे, कानून तोड़ नहीं रहे थे भाई। मोकामा के भले वो रहने वाले नहीं हैं, वो लदमा के हैं, लेकिन मोकामा तो विधानसभा उनका है और वो अपने क्षेत्र में तो जा ही सकते हैं। और वहाँ के लोगों ने पूरी तैयारी भी की थी, उनके स्वागत की, बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। अनंत सिंह पूरा मोकामा बाजार में पैदल घूमते रहे और लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक मोकामा बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि हजारों समर्थक उनके आगे पीछे नाचते गाते झूमते जा रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो लेकिन सूरजभान सिंह के समर्थक कहीं नजर नहीं आए। तो अगर आमने सामने होते तो टकराव हो सकता था। आपने नहीं देखा था चुनाव के दौरान क्या हुआ था? दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के समर्थक तो आपस में भिड़ गए थे चुनाव के पहले, और उसी में दुलार चंद की हत्या हो गई थी। उसी मामले में 4 महीने तक जेल थे और जेल से निकलने के बाद बाहर आए हैं। और जब अनंत सिंह जेल में थे तब सूरजभान सिंह पर आरोप लगा था, उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अनंत सिंह के लोगों पर हमला करवाया, जानलेवा हमला किया। ये केस भी हो चल रहा है। और ऐसे में जेल से निकलने के बाद सूरजभान सिंह के दरवाजे तक अनंत सिंह का पहुंचना, बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। तो आप देखिए, ये दोनों बाहुबली हैं अपने इलाके के हैं। अनंत सिंह का ये है कि कभी वो हारे नहीं हैं, अपराजय योद्धा हैं। जब से राजनीति में आए कभी नहीं हारे, चाहे वो आरजेडी से लड़े तब भी जीते, निर्दलीय लड़े तब भी जीते, जेडीयू से लड़ते हैं तो जीतते ही हैं। सूरजभान सिंह भी बहुत वो भी बहुत ताकतवर उस इलाके के माने जाते थे। और सूरजभान सिंह ने ही अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को पहली बार हराया था। दिलीप सिंह को भी हराने वाला कोई नहीं था। उनको हराने का काम सूरजभान सिंह ने ही किया था। और सूरजभान सिंह को लगता होगा कि जिस तरह से उनके भाई को हरा दिया उसी तरह से अनंत सिंह को भी हरा देंगे। तो अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा था अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन वो हरा नहीं पाए, बाजी पलट गई। दुलार चंद की हत्या होने के बाद तो पूरी तरह से बाजी पलट गई। पहले थोड़ी लड़ाई भी थी, लेकिन उस हत्या के बाद बाजी इसलिए पलट गई कि जो यादव समाज के लोग थे उन्होंने भूमिहार समाज को गाली देना शुरू कर दिया दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। तो पूरे भूमिहार समाज ने इसको अपने आन शान की लड़ाई मान ली। और जो सूरजभान को भूमिहार वोट भी मिल सकते थे वो नहीं मिले। भूमिहार पूरी तरह से गोलबंद हो गए अनंत सिंह के फेवर में, अनंत सिंह के पक्ष में। और अनंत सिंह ने फिर बाजी मार ली। तो जो उनका सपना था दिलीप सिंह की तरह अनंत सिंह को हराने का, वो पूरा नहीं हो पाया। और आज जब दरवाजे तक पहुंच गए पैदल बैंड बाजे और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, तो छाती पर सीने पर सांप लौटने जैसा ही है। तो पूरे मोकामा में जश्न का माहौल है। अनंत सिंह जैसे ही जेल से बाहर निकले आज मोकामा पहुंचे, सब जगह जश्न का माहौल है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? सूरजभान सिंह के घर के बाहर भी गए, वहां नारे लगाए गए, शेरे बिहार अनंत सिंह जिंदाबाद। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।